Welcome to Awaz, Voices from the Field, a podcast series on quality improvement by Nationwide Quality of Care Network, supported by UNICEF India. Let's listen to a QI story. आधार जब निश्चय बन जाए तो क्या बात है, निश्चय जब रंग लाए तो क्या बात है। नजर सीधी और जज्बा पक्का हो तो मुश्किलें भी आसान होती हैं। अनुभव अगर कुछ नया कर जाए तो क्या बात है। मैं आपकी मेजबान नीलू सूरी इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में क्वालिटी इंप्रूवमेंट को उतारा और सफलता की मिसाल बनी। उमा देवी झंगेला। उमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उमा जी, आप हमें बताएं कि आप कहाँ से ताल्लुक रखती हैं और स्वास्थ्य सेवाओं में कितने सालों से जुड़ी हुई हैं? मैं उमा देवी जंगेला, जिला मंडला मध्य प्रदेश से हूँ। मैं मंडला जिला के गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत हूँ। मैं इस हॉस्पिटल की स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट एसएनसीयू में पिछले 6 वर्षों से कार्यरत हूँ, जहाँ पर 0 से 28 दिन तक के बच्चे भर्ती रहते हैं, जो कि 20 बेडेड यूनिट है। जी, उमा जी, आप हमें ये बताएं कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट से आप कैसे प्रेरित हुए और अब कैसे लगा कि मैं अपनी सेवाओं को इसमें यूज करूं, क्वालिटी का यूज करूं, और सबसे बड़ी बात, आप आज किस विषय पर अपना अनुभव हम लोगों से साझा करेंगी? पॉइंट ऑफ केयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट के बारे में एक्चुअली हमने 2018 के पहले कभी नहीं सुना था। हमारे हॉस्पिटल में भी इससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट इसके पहले लॉन्च नहीं हुआ था। फिर हमने अगस्त 2018 में मैंने और मेरी कलीग ग्रीष्मा ने जबलपुर मध्य प्रदेश से इसकी ट्रेनिंग ली क्वालिटी इंप्रूवमेंट की, जो कि 2 दिनों का वर्कशॉप था, जहां हमें डॉक्टर विक्रम दत्ता, डॉक्टर मेहताब, डॉक्टर हरीश के द्वारा क्यूआई मेथोडोलॉजी और उसकी 4 स्टेप्स के बारे में बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बताया गया कि कैसे हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट के द्वारा अपने लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि हमारे वर्क का जो आउटकम हो वो बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट हो, और हमारे वर्कलोड को कैसे कम कर सकते हैं, स्पेशली मिनिमल रिसोर्सेस में। और जो रिक्वायर्ड स्टाफ है, हमारे पास जितना स्टाफ है उतने में ही हम अपने कार्य को और बेहतर ढंग से कैसे कर सकें। फिर ये ट्रेनिंग लेने के बाद हमने ये जो ट्रेनिंग थी, हमने आके हमारे फैसिलिटी में सारे स्टाफ मेंबर को बताया क्वालिटी इंप्रूवमेंट की ट्रेनिंग को। फिर हमने सभी से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने को कहा, जिसमें से 4-5 प्रॉब्लम हमने प्रायोरिटाइज की। फिर सारे टीम मेंबर के द्वारा हमने अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज किया, और आज मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रही हूँ। जी, उमा जी, जब हम सफर पे निकलते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस पड़ाव में कुछ बाधाएं तो जरूर ही आती हैं। तो आपने उन बाधाओं पे, उन रुकावटों पर कैसे काबू किया और कैसे लगा कि हाँ, अब जीत हासिल होने जा रही है? हमने क्वालिटी इंप्रूवमेंट की जब 3rd स्टेप में जब हमने चेंज आइडियाज निकाले हमारी जो अर्ली इनिशिएशन ब्रेस्ट फीडिंग की प्रॉब्लम को कम करने के लिए, तो हमें बहुत सी रुकावटों और बाधाओं का सामना करना पड़ा। परंतु हम इन बाधाओं को ओवरकम करते हुए आगे बढ़ते गए, ताकि अपने एम को पहुंच सकें। इसके लिए हमने बहुत सारे चेंज आइडियाज को पीडीएसए साइकिल में टेस्ट करना चालू किया। तो जो हमारा जो फर्स्ट चेंज आइडिया था, जो निकल कर के आया था, वो यह था कि अर्ली अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर वेट एंड विटामिन के1 एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हमने जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती थी, उसके बाद इमीडिएट ड्राइंग के बाद स्किन टू स्किन केयर देते थे, और फिर वेट लेते थे बच्चे का और विटामिन के एडमिनिस्टर करते थे, और जो बर्थ कंपेनियन माँ के पास उपस्थित रहता था उसको बच्चे को दे देते थे, और वो लोग बच्चे को लेबर रूम से बाहर ले जा लेते थे, जिससे मदर और बेबी सेपरेट हो जाते थे। तो हमारा जो 1 घंटे के अंदर बेबी को जो स्तनपान कराना है वो हमारा चूक जाता था, और बेबी ब्रेस्ट फीडिंग 1 घंटे के अंदर नहीं ले पाता था। तो इसको हमने चेंज किया कि हमने डिलीवरी के बाद बच्चे को इमीडिएट ड्राइंग के बाद स्किन टू स्किन केयर प्रोवाइड किया, और तुरंत वहीं पर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कराया। और ब्रेस्ट फीडिंग लेने के बाद हमने विटामिन के एडमिनिस्टर किया और वजन लिया, उसके बाद बच्चा और माँ को रूमिंग इन किया। इससे हमारा जो बेबी होता था वो 1 घंटे के अंदर दूध ले लेता था। परंतु इससे हमें यह प्रॉब्लम सामने आई कि माँ उतनी प्रिपेयर नहीं रहती थी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, कि साइकोलॉजिकली और मेंटली उतनी प्रिपेयर नहीं रहती थी मदर,
और ना ही कोई फैमिली पार्टिसिपेशन रहता था ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर के। तो हमने नेक्स्ट चेंज आइडिया टेस्ट किया कि प्रोवाइडिंग काउंसलिंग टू मदर इन लेबर रूम। हमने मदर को काउंसलिंग करना स्टार्ट किया कि ये जो शुरुआती तौर पर स्तनपान है इसके क्या क्या फायदे हैं, परंतु इसमें हमें यह प्रॉब्लम आई कि हमारे कोई पॉइंट क्लियर नहीं थे कि हम जो माँ को समझा रहे हैं जो फायदे वो क्लियर नहीं थे, कोई टाइम लिमिट नहीं थी और इसमें भी कोई फैमिली पार्टिसिपेशन नहीं था। फिर हमने सारे स्टाफ से बात किया कि इसको कराने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, माँ क्या प्रॉब्लम बता रही है। तो कुछ पता चला कि मदर को पेन होता है, लेबर रूम में कंफर्टेबल नहीं होती, एपिजोटोमी रिपेयर होता है। तो हमने नेक्स्ट चेंज आइडिया टेस्ट किया प्रोवाइडिंग यूनिक काउंसलिंग टू मदर इन लेबर रूम। इसमें हमने मदर को काउंसलिंग करना स्टार्ट किया। हमने उन्हें बेनिफिट्स बताने स्टार्ट किए अर्ली इनिशिएशन और ब्रेस्ट फीडिंग के, क्योंकि जब तक हम बेनिफिट्स नहीं बताएंगे वो उतने एग्री नहीं होंगे उस चीज को लेकर के। यदि उन्हें पता रहेगा कि इसके फायदे हैं तो वो उस चीज को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। परंतु इसमें हमें यह प्रॉब्लम आई कि लेबर रूम में मदर को पेन होता था और फैमिली पार्टिसिपेशन नहीं रहता था। मदर हमारी काउंसलिंग उतनी कॉन्शियसली नहीं सुनती थी, इसलिए हमने ये जो हमारा प्लेस था लेबर रूम, काउंसलिंग का प्लेस, इसको हमने लेबर रूम से हटा करके एंटीनेटल वार्ड में शिफ्ट किया। फिर हमने मदर को एंटीनेटल वार्ड में काउंसलिंग करना स्टार्ट किया प्रोवाइडिंग यूनिक काउंसलिंग टू मदर इन लेबर रूम एंड लेफ्ट केसेस सून आफ्टर डिलीवरी। जी। उमा जी, यानी कहीं न कहीं टीम की तरफ से भी समस्याएँ आई होंगी? क्योंकि टीम को मोटिवेट करना भी इतना आसान नहीं रहा होगा आपके लिए। जी मैम, इस ये जब मदर को हमने काउंसलिंग करना स्टार्ट किया तो उसमें बहुत सी लेड से स्टाफ के द्वारा ये आया कि सुनती नहीं है अच्छे से, काउंसलिंग में उतना ध्यान नहीं देती, हुँ। मदर को दर्द होता है, एपिजोटोमी रिपेयर होते रहती है, तो काउंसलिंग कराने का क्या फायदा जब वो लोग सुनते ही नहीं है। तो हमने उन लोगों को मोटिवेट किया, हमने इसलिए फिर काउंसलिंग पॉइंट फिक्स किए अपने, और जो लेबर रूम का काउंसलिंग का एरिया था लेबर रूम से हमने एंटीनेटल वार्ड शिफ्ट किया, जिससे एंटीनेटल वार्ड में जब हमने स्टार्ट कराया तो मदर कॉन्शियसली सुनती थी। तो हम जब काउंसलिंग कराते थे, हमारे स्टाफ के जो टीम मेंबर थे वो जब काउंसलिंग कराते थे, मदर अटेंटिवली कॉन्शियसली सुनती थी, तो तो उससे हमें और मोटिवेशन मिलता था कि हाँ, अब हम जो काउंसलिंग करा रहे हैं उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है मदर पे। और वहां पर वहां एंटीनेटल वार्ड में कम्युनिटी भी इन्वॉल्व हो जाती थी कि मदर के जितने जो रिलेटिव हैं, जितने रिश्तेदार हैं, फैमिली मेंबर हैं, वो सब भी हमारी जो काउंसलिंग है उसको कॉन्शियसली सुनती थी, और इससे हमारे काफी अच्छे रिजल्ट सामने आए। जी। उमा जी, जी जब जी मैम। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट को आपने अपनी सेवाओं में अमल किया, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ नीतियों का भी प्रयोग किया होगा। ऐसे में आपकी क्या कार्यप्रणाली रही और फिर परिणाम क्या रहे? हमने नीतियों के लिए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को ही हमने फॉलो किया। हुँ। भारत सरकार की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भी कहा गया है कि स्तनपान 1 घंटे के भीतर कराने से 20% तक नवजात मृत्यु दर को रोका जा सकता है। मतलब माँ का जो पहला गाढ़ा दूध कोलोस्ट्रम है, वो यदि बच्चा 1 घंटे के अंदर लेता है तो उससे 20% तक नवजात मृत्यु दर को रोका जा सकता है। और डब्ल्यूएचओ ने भी ईआईबीएफ को रिकमेंडेड किया है। तो इन्हीं नीतियों को हमने अपने प्रोजेक्ट में फॉलो किया है। और कार्यप्रणाली के लिए हमने क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की चारों स्टेप्स को फॉलो किया, जिसमें हमने जो हमारी प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम थी अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इस पे हमने कार्य किया। हमने टीम मेंबर बनाया जिसमें हमारे एसेंसु की सारी स्टाफ को हमने अपने टीम में इन्वॉल्व किया। और जो हमारा क्लियर एम स्टेटमेंट था वो टू इंक्रीज अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इन ऑल हेल्दी यूनिट डिलीवरिंग एट डीएच मंडला फ्रॉम 70 to 90% इन 4 वीक्स। फिर हमने प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के लिए 2 टूल्स का इस्तेमाल किया। फर्स्ट था प्रोसेस फ्लो चार्ट और दूसरा फिशबोन। प्रोसेस फ्लो चार्ट के थ्रू हमने पाया कि जो हमारा अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग था, वो हम पहले वेट और विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कराते थे, जिसके कारण मदर और बेबी सेपरेट हो जाते थे। फिर हमने इसको बाद में चेंज करके ईआईबीएफ बिफोर वेट एंड विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन के कराने लगे। फिर हमने फिशबोन में काम किया, जिसमें 4 पीस में पर्सन, प्लेस, प्रोसीजर एंड पॉलिसी पे हमने अपनी प्रॉब्लम को एनालिसिस किया, जिसमें हमारे सारे टीम मेंबर ने इन चारों पीस पे वर्क करना चालू किया। और हमने पाया कि जो पर्सन है उनमें ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर के ज्यादा एजुकेशन नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। मदर को पेन होता था लेबर रूम में, जिस कारण वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती थी। और प्लेस में भी ये प्रॉब्लम थी कि उन्हें लेबर रूम में बच्चे को कैसे फीड कराएं, इस कारण प्लेस की भी प्रॉब्लम
आ रही थी, और प्रोसीजर जैसे मदर का नॉर्मल डिलीवरी के बाद एपिड्यूटोमी रिपेयर होता था, जिसके कारण वो फीडिंग कराने को अवॉइड करती थी। और पॉलिसी तो हमारी थी क्रियाशील थी, लेकिन वो अच्छी तरह से क्रियाशील नहीं थी। फिर हमने ये जो सारे कॉस्ट को एनालिसिस करके हमने चेंज आइडियाज बनाए, जो हमारे अप टू 14 टू 15 चेंज आइडियाज थे। इसमें से बहुत से आइडिया को हमने अडॉप्ट किया, कुछ को अबेंडेड किया, कुछ को अडॉप्टेड किया। और इन सारे आइडियाज को हमने और हमारी टीम के सभी साथियों ने मिलकर के टेस्ट करना चालू किया प्लान डू स्टडी एक्ट के थ्रू। और फिर हमारे जो मेन चेंज आइडियाज थे वो थे EIBF बिफोर वेट एंड विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोवाइडिंग यूनिक काउंसलिंग टू एंटीनेटल मदर इन एंटीनेटल वार्ड एंड लेफ्ट केसेस सून आफ्टर डिलीवरी। फिर यूजेस ऑफ फ्लिपकार्ट फॉर काउंसलिंग, हमने फ्लिपकार्ट का भी इस्तेमाल किया काउंसलिंग कराने के लिए, क्योंकि जब हम एंटीनेटल वार्ड में मदर को काउंसलिंग कराते थे तो हमें यह लगा कि हम यदि इन्हें पिक्चर्स के थ्रू दिखाएंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक क्या है, कैसे लेबर रूम में उन्हें फीडिंग कराना है, तो वो हमारी काउंसलिंग ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। तो हमने फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल किया। इसके लिए हमने हॉस्पिटल से भी डिमांड किया फ्लिपकार्ट के लिए, परंतु वह हमें नहीं मिल पाया, उसको मिलने में आने में डिले हो रहा था। तो हमने हाथ से ही फ्लिपकार्ट बनाया और मदर को फ्लिपकार्ट के थ्रू काउंसलिंग करना स्टार्ट किया। और फिर जो हमारे सारे चेंज आइडिया जो सक्सेसफुल चेंज आइडिया रहे उनको हमने आगे भी इम्प्लीमेंट किया, उन्हीं पे अमल किया और हमने हमारे इस प्रोजेक्ट को सस्टेन किया। और जो हमारे परिणाम निकल करके आए, जो हमारे यहाँ पहले टोटल नॉर्मल डिलीवरी में 72% बेबी ही नॉर्मल हेल्दी यूनिट EIBF ले पा रहे थे, जो कि अब 90% बेबी हैं हमारे यहाँ मंथली जो 1 घंटे के अंदर दूध ले पा रहे हैं। और पहले जो हमारे सेंसू में बहुत से बच्चे PNC वार्ड से एडमिट होते थे जिटरीनेस, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, लेथार्जीनेस के कारण। ये अप टू मंथली 10% बेबी हमारे यहाँ पर एसेंसू में एडमिट हो जाते थे, जो कि अब 2% हो गया है इस प्रोजेक्ट को कराने के बाद। जी, यानी आपके परिणाम में काफी सफलता रही उमा जी। जी मैम। जी। उमा जी, जो श्रोता आज आपकी कहानी सुन रहे हैं, मैं समझती हूँ कि आपने ना केवल एक माँ को बल्कि एक पूरे समुदाय को, पूरे समाज को प्रेरित किया है इस अपनी कहानी से। चाहते-चाहते आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरा यही संदेश है कि स्तनपान के प्रति जन जागरूकता लाना है, स्वस्थ जच्चा और बच्चा का लक्ष्य पाना है। जब हम माँ के चेहरे पे मुस्कान देखते हैं और बच्चे की किलकारी सुनते हैं, तो हमें यह लगता है कि हम इस मुस्कान में थोड़ा बहुत हमारा योगदान है। और आज भी जो श्रोतागण मुझे सुन रहे हैं, मेरा उनसे यही आग्रह है कि आप भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट के जरिए अपने कार्य को बेहतर करें और किसी के मुस्कान की वजह बने। जी, बहुत अच्छे से आपने बताया कि आप किसी की मुस्कान की वजह बने। उमा जी, आपसे लेते हैं विदा और बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।